गुरुदेव की वाणी है 515 नंबर। कह रहे हैं गुरुदेव। ताना, ताना ब्रैकेट में है। ताना का उल्टा नाता। तो कहा ताना बाना। बाने का ब्रैकेट में है बान या आदत। तो कहा ताना बाना से यह शरीर रूपी वस्त्र बना, जिसे कबीर यानी किसी वीर ने ही ज्यों की त्यों रखा। अन्य आए अन्न और वस्त्र की चिंता में मर मिटे। सदगुरु हमें कह रहे हैं कि ताना बाना से यह शरीर रूपी वस्त्र बना, जिसे कबीर ने ज्यों की त्यों रखा। अन्य आए अन्न और वस्त्र की चिंता में मर मिटे। तो बता रहे हैं गुरुदेव कि ताना किसे कहा? बाना, नाता, और बाना यानी बान और आदत, इनसे शरीर रूपी वस्त्र बना। तो जैसे वस्त्र ताने और बाने से बनता है, यानी एक धागा सीधा एक टेढ़ा ऐसे जाता है, ताने बाने पर बुना जाता है वस्त्र। तो वस्त्र ताने बाने से बुना है, तो वैसे ही ये शरीर रूपी वस्त्र कैसे बना है? ताना और बाना। ताना क्या बताया? नाता, और बाना यानी बान या आदत। तो ये शरीर रूपी वस्त्र कैसे बना? नाते और बान से। यानी हमें शरीर कब मिलता है या पुनर्जन्म कब होता है? जब हमारी आदतें, संस्कार गलत हों, सही ना हो, और नाते नाते रिश्ते, यानी हम कोई ना कोई नाते रिश्तों के मोह में फंसे रहते हैं। इन नातों से, रिश्तों में ही हमारा मन पड़ा रहे और शरीर छूट जाए, तो वो मोह ही हमें संसार में फिर से लेकर आता है। तो बता रहे हैं गुरुदेव कि ये शरीर रूपी वस्त्र कैसे मिला? नाता और बान से, आदत से। हमारी कोई ना कोई आदत, चाहे हमारी लोभ की आदत हो, वस्तुओं में हमारा मन अटक जाए, हमारी वासना रह जाए, वस्तुओं में, व्यक्तियों में, किसी भी चीज में हमारी आसक्ति अगर रह गई, तो हमें फिर से शरीर धारण करना पड़ता है। तो गुरुदेव बताते हैं कि ताना बाना से यह शरीर रूपी वस्त्र बना, जिसे कबीर यानी किसी वीर ने ही ज्यों की त्यों रखा। यानी कोई वीर हो, कोई भक्त जैसे कबीर, उन्होंने ऐस ज्यों की त्यों रख दी। ये शरीर रूपी वस्त्र मिला, लेकिन इस पर दाग नहीं लगने दिया, ज्यों का त्यों रख दिया। तो भक्तों ने ज्यों की त्यों रख दी चद्दर। कैसे? कि उन्होंने ईश्वर से ईश्वर को अपना आधार बनाया, और ईश्वर को आधार बनाकर वो जीवन जिया। उन्होंने सत्य को जाना, और ये जाना कि ये जो नाते रिश्ते, ये जो हमारे, हम इन मोह में फंसे रहते हैं, ये कोई भी अपना नहीं है। सब कुछ बदल जाने वाला है, और केवल एक परमात्मा ही हमारा अपना है। तो ये सत्य को जानने से वो रहे संसार में, लेकिन उनमें मोह नहीं रखा, आसक्ति नहीं रखी, केवल ईश्वर को अपना जानकर जिए। तो ना ही उन्होंने नातों में उनका मन अटका, और ना ही कोई बान या आदत, कुछ भी उन्होंने संग्रह नहीं किया, किसी चीज में उन्होंने अपनी आसक्ति नहीं रखी। तो इस तरह वो सत्य को जानते हुए अपने आप को उन्होंने मुक्त कर दिया।
हृदय को इन सब चीजों से मुक्त रख कर लिया, तो उन्होंने ज्यों की त्यों धर दी। और कहा, अन्य अन्य आए, अन्न और वस्त्र की चिंता में मर मिटे। और बाकी जितने भी लोग संसार में आते हैं, वो अन्न और वस्त्र की चिंता में ही अपने जीवन को खत्म कर देते हैं। वो ये जान नहीं पाते कि जिसने शरीर दिया है, जीवन दिया है, वो अन्न वस्त्र का इंतजाम खुद ही कर देगा। हमें इनकी चिंता नहीं करनी। तो भक्तों ने इस चीज को जाना है, सत्य को जाना है, इसलिए उन्होंने अन्न और वस्त्र की चिंता नहीं की, बल्कि ये जो जीवन मिला है, ये किस तरह सार्थक हो, इसमें कोई दाग ना लगे, कोई बंधन ना रह जाए, इसमें उन्होंने इस पर उन्होंने अपना ध्यान रखा, अपने जीवन को संभाला उन्होंने। तो इस तरह से वाणी का भाव समझ में आया। गुरुदेव हमें यही बता रहे हैं कि ये शरीर मिला है, शरीर रूपी वस्त्र मिला है, तो इस पर हमें कोई दाग ना लगे। भक्ति से, भाव से, प्रेम से हम इसको वैसा का वैसा ही रख दें। तो वाणी है, ताना नाता बाना बान आदत से यह शरीर रूपी वस्त्र बना, जिसे कबीर यानी किसी वीर ने ही ज्यों की त्यों रखा, अन्य आए, अन्न और वस्त्र की चिंता में मर मिटे। हरिओम।